शूद्र वर्ण की समस्या। साथियों, प्रत्येक मनुष्य को ज्ञात है कि शूद्र वर्ण आर्यों का चौथा वर्ण है, किंतु यह जानने की चेष्टा बहुत कम ने की है कि शूद्र कौन है और इस चौथे वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई। निस्संदेह यह जानना परमावश्यक है कि चातुर्वर्ण का स्थान समाज में चौथा कैसे हो गया। यह समाज की विकास परंपरा से हुआ अथवा समाज विप्लव से हुआ। यह जानने के लिए कि शूद्र कैसे हुए और चौथा वर्ण कैसे बना, वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ जानना अत्यावश्यक है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का ज्ञान ऋग्वेद के 10वें मंडल के 19वें मंत्र से प्रारंभ होता है। ये पुरुष सूक्त के मंत्र हैं। पुरुष के सहस्त्र सिर, सहस्त्र बाहु तथा सहस्त्र पैर हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को उसके 10 अंगुल में ग्रहण किया है। पुरुष ही ब्रह्मांड है, जो हो गया और जो आगे होने वाला है। वह अमृत है, क्योंकि वह भोजन से बढ़ता है। इसका महत्व ऐसा है, पुरुष इससे भी महान है। संपूर्ण ब्रह्मांड उसका एक चतुर्थांश है और 3/4 आकाश में अमर है। 3/4 से पुरुष ऊपर बढ़ा और 1/4 यहीं रहा। तब उसने प्रत्येक वस्तु को, जो खाद्य अथवा अखाद्य हैं, सभी को आच्छादित कर लिया। उससे बीरज पैदा हुआ और बीरज से पुरुष जब पैदा हुआ तब वह संपूर्ण पृथ्वी पर आगे और पीछे फैल गया। जब देवताओं ने पुरुष के हेतु यज्ञ किया तब बसंत का घृत बना, ग्रीष्म की लकड़ी और पतझड़ की आहुति। पुरुष के यज्ञ ने दुर्वा पर वध किया। देवताओं ने, साध्यों ने और ऋषियों ने उससे यज्ञ किया। उस यज्ञ से दही और घी बना और उससे सब जंगली और पालतू जीव बने। उस यज्ञ के ऋग और साम की ऋचाएं और यजुर्वेद के मंत्र उत्पन्न हुए। उससे घोड़े पैदा हुए तथा वे पशु पैदा हुए जिनके दोहरे दांत हैं। उससे गौवें, बकरियां और भेड़ें उत्पन्न हुई। जब देवताओं ने पुरुष को विभाजित किया तो कितने हिस्सों में बांटा? उसका मुख क्या था? उसके हाथ क्या थे? उसके 2 जानु और पैर क्या थे? ब्राह्मण उसका मुख, क्षत्रिय उसके बाहु, वैश्य उसके जानु थे और शूद्र उसके पांव से उत्पन्न हुए। चंद्र मन से उत्पन्न हुआ, सूर्य नेत्र से, इंद्र और अग्नि मुख से और वायु श्वास से उत्पन्न हुआ। उसकी नाभि से वायु निकला, मस्तक से आकाश, पांव से पृथ्वी बनी, कानों से चारों दिशाएं बनी। इस प्रकार सारा ब्रह्मांड बना। जब देवों ने पुरुष का वध किया तब 7 लकड़ियां थीं और 3 बार 7-7 लकड़ियां लगाई गईं। इस प्रकार देवों ने यज्ञ किया। यह प्रथम संस्कार था। इन महान शक्तियों ने देवों और साध्यों के लिए आकाश रचा। पुरुष सूक्त में विश्वोत्पत्ति का विवरण है। प्रायः प्रत्येक सभ्य जाति में किसी न किसी प्रकार का विश्वोत्पत्ति वर्णन पाया जाता है। मिस्र देश का विश्वोत्पत्ति वर्णन पुरुष सूक्त के समान है। जैसे कुम्हार चाक पर मिट्टी का बर्तन बनाता है, उसी ही प्रकार मिस्र के देवता खुनम्र ने विश्व की रचना की। उसी ने विश्व, आकाश, पाताल, जल, पर्वत आदि को बनाया और मनुष्यों, चिड़ियों, पशुओं एवं कीड़ों को बनाया। उनको नर और मादा के रूप में विभाजित किया। ईसाइयों की धर्म पुस्तक बाइबल के पहले अध्याय में भी उत्पत्ति के संबंध में इसी प्रकार का विश्व रचना का वर्णन है। पुरुष सूक्त में केवल विश्वोत्पत्ति का ही वर्णन नहीं है, बल्कि उसके मंत्र 11 और 12 में कुछ विशेषताएं भी हैं। प्रत्यक्षतः तो ये मंत्र बतलाते हैं कि ईश्वर ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को अपने शरीर से बनाया है। केवल इतने से तो कोई हर्ज मालूम नहीं होता, परंतु समाज ने इसका अर्थ और ही लगाया है। यानी समाज उसी प्रकार 4 वर्णों में विभाजित होना चाहिए जैसा कि इन मंत्रों में कहा गया है। यद्यपि ऐसा अर्थ उनके शब्दों से नहीं निकलता, तथापि उन शब्दों से यही मतलब निकाला गया है। संभव है कि पुरुष सूक्त के रचयिता की भी यही धारणा हो। अस्तु मंत्र 11 और 12 केवल विश्व रचना का वर्णन मात्र ही नहीं है, बल्कि यह ईश्वर आदेश माने गए हैं और उनका अभिप्राय है कि समाज की व्यवस्था इसी प्रकार की होनी चाहिए। यह व्यवस्था चातुर्वर्ण के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक ईश्वरीय आदेश माना गया है, इसलिए यही समाज के लिए आदर्श बन गया और भारतीय आर्यों का आरंभिक समाज इसी ढांचे में ढल गया। जो समाज व्यवस्था पुरुष सूक्त के कारण बन गई, उसके खिलाफ सिवाय महात्मा बुद्ध के किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। बुद्ध को भी सफलता नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि बुद्ध धर्म के समय में तथा उसके पश्चात बहुत से हिंदू शास्त्रकारों ने पुरुष सूक्त का केवल प्रचार ही नहीं किया, अपितु उसका विस्तार भी किया। उदाहरणतः आपस्तंभ धर्मसूत्र तथा वशिष्ठ धर्मसूत्र में देखिए। आपस्तंभ धर्मसूत्र कहता है 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।